हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, जो कि है वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता में हम पढ़ेंगे धारिता। धारिता क्या होती है? धारिता होती है किसी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता धारिता कहलाती है। किसी चालक के द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता जो है वो धारिता कहलाती है। और इसकी दूसरी डेफिनेशन होती है किसी चालक में उपस्थित आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक में उपस्थित आवेश तथा विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। किसी चालक में उपस्थित आवेश तथा विभव के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। वैद्युत धारिता को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत धारिता को हम सी से लिखते हैं। इसे सी से लिखते हैं। तो सी बराबर जो हो जाएगा, सी बराबर आवेश तथा विभव के अनुपात के बराबर होती है, तो क्यू और वी हो जाएगा। यहाँ पर इसका सूत्र हो जाएगा सी बराबर क्यू अपान वी। तो क्यू जो है, क्यू का मात्रक, इसका मात्रक हम देखेंगे मात्रक। क्यू का मात्रक होता है क्या? कूलाम। कूलाम होता है। और जो विभव होता है, विभव का मात्रक होता है वोल्ट। इसका हो जाएगा वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, इसका ये मात्रक है। और इसका जो एसआई मात्रक होता है फैरेड। धारिता को हम फैरेड से जानते हैं। अब देखते हैं हम एक फैरेड क्या होता है। एक फैरेड की परिभाषा, एक फैरेड की हम परिभाषा देखेंगे। यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश हो तथा विभव 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की जो धारिता हो जाएगी 1 फैरेड हो जाएगी। तो हम लिखेंगे यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश हो तथा धारिता 1 वोल्ट हो, धारिता नहीं विभव, विभव 1 वोल्ट हो, तो धारिता 1 फैरेड होगी। यदि किसी चालक में एक कूलाम आवेश हो तथा उसमें विभव जो हो 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की जो धारिता हो जाएगी 1 फैरेड हो जाएगी। यानी V बराबर 1 रखेंगे और Q बराबर हम 1 रखेंगे, तो C बराबर क्या आएगा? 1 आएगा। तो आइए फार्मूले में हम रख के देखते हैं। C बराबर 1/1 रखेंगे तो 1 आएगा। C बराबर 1/1 बराबर में 1। C बराबर 1 आ गया यहाँ पर। यानी धारिता जो हो जाएगी 1 फैरेड हो जाएगी। यहाँ पर धारिता जो हो जाएगी 1 फैरेड हो जाएगी। अब हम देखेंगे 1 माइक्रो फैरेड क्या होता है। 1 माइक्रो फैरेड,
एक माइक्रो फैरेड होता है 10⁶ जहां पर माइक्रो लग जाता है वहां पर 10⁻⁻6 ऐड हो जाता है, तो एक फैरेड बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 फैरेड। फैरेड। अब एक पीको फैरेड होता है 10⁻12 फैरेड के बराबर। 10⁻12 फैरेड। अब देखते हैं एक मिली फैरेड एक मिली फैरेड में होता है 10⁻³ फैरेड। ये हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। किसी विलगित गोलीय चालक के द्वारा जो धारिता यानी आवेश को धारण किया जाता है उसे हम ज्ञात करेंगे। पढ़ेंगे विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। विलगित गोलीय चालक की धारिता। कोई हम ये चालक ले लेंगे, ये चालक है, विलगित गोलीय चालक है, ये गोलीय चालक है। इसके सभी बिंदुओं पर जो विभव है समान है, यानी ये सब विभव प्रष्ट है। इस पर हमें ज्ञात क्या करना है, धारिता। और इसकी जो त्रिज्या है वो है आर और विभव है वी। तो हम देखेंगे, माना एक विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या 8 मीटर है, जो कि ये वायु में रखा हुआ है, ये वायु में रखा है। आवेश जो है पूरे में एक समान रूप से वितरित है, प्लस क्यू आवेश पूरे में वितरित है एक समान रूप से, प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो प्रत्येक बिंदु पर जो होगा विभव जो होगा वो समान हो जाएगा। तो विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू मान में आर। त्रिज्या एक कैपिटल आर यहाँ पर लिया मैंने, तो यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल आर। अब धारिता सी बराबर होता है क्यू अपान में वी। तो क्यू अपान में वी का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 1 से। समीकरण 1 से हम v का मान रखेंगे। समीकरण 1 से हम v का मान रखें तो v का मान है क्यू अपान में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में r, जो यहाँ पर q से q कैंसिल हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये सबसे ऊपर चलाएगा, c बराबर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यही हमारा विलगित गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक हो जाएगा। अब हम देखेंगे आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने माना कोई चालक में धारिता C तथा आवेश Q डैश देने पर विभव में वृद्धि V डैश होती है। विभव में वृद्धि V डैश होती है। विभव में वृद्धि V डैश होती है। अब हम ये Q डैश आवेश है DQ आवेश यानी इसका सूक्ष्म आवेश लेंगे, तब हम कार्य याद करेंगे। यदि अत्यंत सूक्ष्म आवेश DQ लिया
जाता है तब कार्य कार्य यदि हम आवेश सूक्ष्म लेंगे तब कार्य भी सूक्ष्म हो जाएगा। तो यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर, अब हम विभव की परिभाषा से देखते हैं। विभव की परिभाषा होती है जो कार्य बटे आवेश, ये होता है विभव का सूत्र, कार्य बटे में आवेश। हमको ज्ञात क्या करना है, कार्य। तो जो आवेश इधर भाग कर रहा है इधर आएगा धोड़ा करेगा, तो जो कार्य बराबर हो जाएगा डेल डब्ल्यू बराबर वी क्यू हो जाएगा, वी क्यू। अब यहाँ पर मैंने विभव वी डैश माना है तो यहाँ पर वी डैश हम रख देंगे, और आवेश है डी क्यू तो यहाँ पर डी क्यू हो जाएगा। अब ये अल्प आवेश के लिए अल्प कार्य है, हमको पूर्ण आवेश के लिए पूर्ण कार्य ज्ञात करना है। तो पूर्ण कार्य ज्ञात करने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा, तो हम समाकलन करेंगे डी डब्ल्यू, यहाँ पर समाकलन करेंगे, जीरो से क्यू लिमिट लेंगे और वी डैश का मान हम रखेंगे वी डैश, वी डैश का मान होता है, धारिता के सूत्र से देखेंगे, धारिता का सूत्र होता है C बराबर में क्यू अपान में V। तो हमको ज्ञात क्या करना है V, तो V यहाँ पर C है तो C ये बटे में चला आएगा तो क्यू अपान में C हो जाएगा। तो यहाँ पर V डैश तो यहाँ पर Q डैश हो जाएगा, तो V डैश बराबर हो जाएगा Q डैश अपान में C। तो यहाँ पर V डैश के स्थान पर हम Q डैश अपान में C रख देंगे और DQ रख देंगे। अब 1 अपान C यहाँ पर है ये नियत, तो इसका हम बाहर ले लेंगे, 1 अपान C बाहर ले लेंगे और जीरो से क्यू लिमिट और क्यू डैश डी क्यू का समाकलन कर देंगे, क्यू डैश डी क्यू का समाकलन करेंगे तो क्यू डैश का समाकलन हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर बटे में 2, इसका समाकलन हो जाएगा क्यू डैश का स्क्वायर अपान में 2, तो 1 अपान में C क्यू डैश का स्क्वायर बटे में 2, लिमिट है जीरो से क्यू, डी डब्ल्यू। अब ये बटे में 2 है, 2 बाहर ले लेंगे और हम लिमिट रख देंगे, तो डी डब्ल्यू का समाकलन हो जाएगा यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू बराबर 1 बटे में 2C क्यू डैश का स्क्वायर, लिमिट है जीरो से क्यू। तो लिमिट हम रखेंगे तो होता है लिमिट अपर लिमिट हो जाएगी और माइनस में लोअर लिमिट हो जाएगा। तो अपर लिमिट यहाँ पर है क्यू, तो क्यू डैश के स्थान पर हम क्यू रखेंगे तो क्यू का स्क्वायर और माइनस में शून्य रखेंगे तो शून्य का स्क्वायर शून्य हो जाएगा, 1 अपान में 2C। अब क्यू स्क्वायर अपान में 2C आ जाएगा, डब्ल्यू बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान में 2C। क्यू का मान यहां से हम देखेंगे, क्यू का मान यहां से देखेंगे तो V और C हो जाएगा। धारिता का सूत्र होता है C बराबर क्यू अपान में V। हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर क्यू का मान रखना है, तो यहाँ पर क्यू बराबर हो जाएगा CV, CV क्यू बराबर में CV, क्यू बराबर में यहाँ पर हम CV रख देंगे, तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा C स्क्वायर और V स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है ना तो C स्क्वायर और V स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा अपान में 2C। अब एक से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, तो W बराबर बचेगा CV स्क्वायर बटे में 2। अब जो कार्य बराबर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को हम लिखते हैं U से, तो U बराबर हो जाएगा W बराबर में 1 बटे 2 CV स्क्वायर। यही हमारा फुल और फाइनल आंसर हो जाएगा।